डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिस्ट्री का हमारा आज का टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पिछले वाले टॉपिक में सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कल वाले टॉपिक में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी, जो अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जो है अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है, जो स्टार्ट हुई थी, इसमें जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, किस किस जमात ने इसको सपोर्ट किया, किस किस जमात ने इसको मुस्तहकम और मजबूत बनाया, वही आज हम डिस्कस करेंगे। इस मूवमेंट को, इस तहरीक को मजबूत करने के लिए, ब्रॉडन करने के लिए बहुत सारे जो है सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। तो जिसमें सबसे पहले हमारा आता है द रिच पीजेंट्स। रिच पीजेंट्स क्या हुए? काश्तकार जिनकी फाइनेंशियल हालत, जिनकी जो है माशी हालत जो है वो ज़्यादा बेहतर थी। द रिच पीजेंट्स वर हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। सीधी सी बात है, किसी तहरीक का हिस्सा कोई ख़ास तबका इसलिए ज्वाइन करता है, कोई ख़ास तबका इसमें इसलिए पार्टिसिपेट करता है टू मीट आउट हिज ओन डिमांड्स एंड इंटरेस्ट, अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए। रिच पीजेंट्स जो थे ये हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। जो भी कमर्शियल क्रॉप्स थे लाइक टी, इनके प्राइसेस, इनके दाम जो थे, इनकी कीमत जो थी, इनकी रेट्स जो थी, वो दिन ब दिन गिरते रहते थे, जिनका असर ये जो पीजेंट्स हैं इन पे पड़ता था। दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे गवर्नमेंट टैक्सेस। और दूसरी तरफ से जो मालियत या टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स जो सरकारी खजाने को भरना पड़ता था, वो इनके लिए मुश्किल होता था। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस टैक्सेस। और दूसरी तरफ से अगर इनकी ट्रेड हिट होती है या इनके कमर्शियल क्रॉप्स की जो है प्राइसेस फॉल होती हैं, तो गवर्नमेंट को ये डिमांड करते थे कि रिड्यूस करें इन टैक्सेस को। तो गवर्नमेंट जो है ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस टैक्सेस। गवर्नमेंट सीधी तरह से इनकार करती थी। विच मार्क द वे टू प्रोटेस्टर्स। ये वजह बनी कि रिच पीजेंट्स जो थे सिंपली ये जो है इन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन की। तो दूसरी जमात थी पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स जो सिर्फ हैंड टू माउथ हुआ करते थे। द पुअर पीजेंट्स वर सिंपल एंड वर नॉट डिमांडिंग रिडक्शन ऑफ रेवेन्यूज। एज डिप्रेशन कंटिन्यूड दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे टैक्सेस एंड दस ज्वाइन मेनी रेडिकल मूवमेंट्स। इनके लिए जो है फूड प्रोडक्शन या इनके लिए जो बाकी टैक्सेस लिए जाते थे, वो भी इनके लिए मुश्किल होते थे, क्योंकि इस जमात ने भी जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इस मूवमेंट को ज़्यादा फ़रोग दिया। तीसरी जमात थी बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दे वर पावरफुल एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पावरफुल इन द सेंस ऑफ इकॉनमी, इनकी फाइनेंशियल हालत ज़्यादा साउंड थी, इनकी इकॉनमी, इनकी माशी हालत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि इन्होंने जो है ह्यूज प्रॉफिट्स बनाए थे ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दे वर कीन टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। तो तजारत वाला बंदा जो है तजारत के फ़रोग के लिए जो है वो हमेशा कोशां रहता है टू एक्सपेंड बिजनेस, ताकि उसके बिजनेस, उसकी तजारत जो है वो ज़्यादा फैली जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। दे आल्सो रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। इन्होंने भी जो है कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो है रिएक्ट किया। क्यों किया? दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होता था फॉरेन गुड्स को, उनकी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं थी। उनकी हिफाजती इकदामात को लेकर जो है ये इन्होंने भी रिएक्ट किया अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्मेड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस इन 1920। 1920 में इन्होंने एक अपना चैम्बर बनाया, एक अपनी यूनियन बनाई, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस।
और 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI इन 1927। ये इन्होंने अपनी एक यूनियंस बनाई। दे सपोर्टेड फाइनेंशियली एंड रिफ्यूज टू बाय फॉरेन गुड्स। जब जो है इनकी इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स में इनकी प्रोटेक्शन नहीं होती थी, या इनकी जो है करेंसी एक्सचेंज में, अगर इनकी करेंसी एक्सचेंज देखें, अगर इनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट चलता है तो करेंसी एक्सचेंज में इनको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए जो है इन्होंने अपनी यूनियंस बनाई टू सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन्होंने इस गांधी की इस तहरीक को सपोर्ट किया फाइनेंशियली। और कैसे? दे रिफ्यूज टू बाय फॉरेन गुड्स। इन्होंने फॉरेन गुड्स की ट्रेड करना, फॉरेन गुड्स का बिजनेस करना, की तिजारत करना जो है इन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरह से ये जो तहरीक थी ये ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत बनी। और चौथी जमात थी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास मजदूर तबका जो है, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। दे जॉइनेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट लो वेज एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। इनके जो बुरा दिए जाते थे, लो वेज जो हैं, उनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और जो पुअर वर्किंग कंडीशन थी कि लेबर तबका जो है इनकी कंडीशंस जो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, इनको कोई भी जो है कोई भी मुराद या बेनिफिट्स नहीं दिए जाते थे। ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इस इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो है, मजदूर तबका जो है इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं, इन्होंने भी इस तहरीक में अपनी शमूलियत की। और चौथी जमात है वुमेन। तो टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट करते हुए, thousands of women also participated and supported protest march, manufactured salt, picketed foreign clothes and liquor shops। तो सिविल डिसोबीडियंस का मकसद था सिविल नाफरमानी, कि हम आपको रिफ्यूज़ल टू कॉपरेशन के साथ साथ बगैर किसी तावन के, बगैर किसी कॉपरेशन के जो है हम आपको किसी भी किस्म का कोई भी सपोर्ट नहीं देंगे, कोई भी कॉपरेशन किसी भी मामले में नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जो है आपके बनाए हुए कानून को भी हम रद्द करते हैं। ये जो था सिविल नाफरमानी का जो है मैनिफेस्टो था। तो इसमें वुमेन्स जो हैं इन्होंने ज़्यादा अहम रोल निभाया। इन्होंने भी प्रोटेस्ट मार्च में जो है इन्होंने गांधी का सपोर्ट किया। तो मैन्युफैक्चर सॉल्ट, पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिक्विड शॉप्स वगैरह वगैरह। They pay their service to nation with full enthusiasm and dedication. Many were arrested and jailed. इसमें बहुत सारी औरतें जो हैं, वमेन्स जो हैं, इनको अरेस्ट किया गया और इनको जेल में बंद किया गया। लेकिन इनका जज्बा जो है, इनकी कौमियत जो है, वो कभी खामोश न कर पाए। इस तरह से जो है इस तहरीक को, इस सिविल नाफरमानी तहरीक जो है या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़रोग मिला। तो इस तरह से ये एक हिस्टोरिकल इवेंट बना। इस तरह से ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बना कि जिस तरह से कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक जो है वो उभर कर सामने आई। थैंक यू।